हम सभी को बचपन में या जवानी में कभी ना कभी एक सपना तो आया है कि आपके स्कूल, घर के आसपास या ट्रेन में, प्लेन में कोई घुसपैठ या आतंकवादी आ गए हैं और कैसे आपने अकेले ही उनका सामना किया और सबको बचा लिया। लेकिन आपने जो सिर्फ सपना देखा वह एक भारतीय सेना के जवान के साथ सच में हुआ। ये कहानी है 7/8 गोरखा राइफल्स के सिपाही विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ की। 2 सितंबर 2010 में विष्णु प्रसाद अपनी सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त घर लौट रहे थे। वह पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन के पास मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे थे। रात का समय था और यात्री गहरी नींद में थे। अचानक अंधेरे को चीरती हुई चीखें आई। लगभग 30 से 40 हथियारबंद डकैतों का एक गिरोह ट्रेन में घुस चुका था। वे यात्रियों को लूट रहे थे और धमकी दे रहे थे। डकैतों का एक समूह विष्णु प्रसाद की सीट के पास आया और उन्हें लूटने की कोशिश की। उन्हें डकैतों को कड़क आवाज में चेतावनी दी और गर्व से बताया कि वह एक भारतीय सेना के सैनिक हैं और उनके पास लूटने के लिए कुछ नहीं है। अपनी खुखरी देखकर उनकी दबंग आवाज सुनकर डकैतों ने उन्हें छोड़ दिया और आगे के यात्रियों को लूटने के लिए आगे बढ़ गए। सैनिक के तौर पर विष्णु प्रसाद को लगा कि जब तक वे उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना नहीं बनाते तब तक वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर जब एक डकैत ने एक 18 वर्षीय लड़की को उसके माता पिता के सामने पकड़ दिया और उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की तो एक सेना की अंतरात्मा जाग उठी। एक महिला का सम्मान दांव पर था और विष्णु प्रसाद ने तय किया अब पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें तुरंत अपनी गोरखा खोखरी निकाली और जय मां काली आयो गोरखाली का नारा लगाते हुए अकेले ही डकैतों की गिरोह पर टूट पड़ी। डकैतों ने विष्णु प्रसाद पर गोली चलाई लेकिन वे बच निकले। भयंकर संघर्ष में विष्णु प्रसाद ने अपनी खुखरी से 3 डकैतों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनमें से बाद में कुछ की मृत्यु भी हो गई। ये देखकर बाकी डकैतों में भगदड़ मच गई। वे भाग खड़े हुए और भागने से पहले विष्णु प्रसाद को घायल कर गए। जब सुबह हुई तो विष्णु प्रसाद वहां घायल लेटे हुए थे, लेकिन उस डिब्बे के सभी 40 यात्रियों और उस लड़की की जान सम्मान सुरक्षित था। इस कहानी के बाद मुझे सर मानेक शॉ की एक बात याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि अगर कोई इंसान कहता है कि उसे डर नहीं लगता, या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ को उनकी असाधारण बहादुरी के लिए भारत सरकार द्वारा सेना मेडल और उत्तम जीवन रक्षा पदक जैसे ऑनरेबल सम्मानों से नवाजा गया। जब उस लड़की के परिवार ने उन्हें लाखों रुपए का इनाम देना चाहा तो इस सच्चे सैनिक ने यह कहकर मना कर दिया कि युद्ध में दुश्मन से लड़ना मेरा कर्तव्य है, ट्रेन में इन बदमाशों से लड़ना मेरा इंसानियत का कर्तव्य था। कहानी हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ ने साबित कर दिया कि एक सैनिक सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ता, वह हर जगह हर पल अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए तैयार रहता है। हमें अपने सैनिकों पर गर्व है। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और भी ऐसी ही अनसुनी और सच्ची कहानियां सुनने के लिए फॉलो करें अनप्रोफेशनल पोइट पेज को। जय हिंद, जय भारत।